friends and welcome back to my channel. First of all, I would like to thank all of you for watching my videos and liking them so much. इस तरीके का सपोर्ट से टीचर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए एंड आई होप बाय ऑल दोज वीडियोस यू आर गेटिंग बेनिफिटेड इन 12th क्लास. जो चैनल है मैथ्स मेड इजी बाय रितु सिंह, इट्स नॉट जस्ट मेरा चैनल. Actually, it is a journey which I am taking you to for making mathematics understandable to you. Maths कोई हवा नहीं है, maths the toughest topic नहीं है, the toughest subject नहीं है. इसको easily समझा जा सकता है at any stage और at any class. तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड यानी रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड मोस्ट श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो ड्रॉप इन कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे. सारे डाउट्स मैं आपके वो सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रॉब्लम एंड इट सेज let n be the set of natural number and R be a relation in n cross n defined like this. The condition is a plus b is equal to b plus c such that these two ordered pair lie in n cross n. Prove that R is a equivalence relation. सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डील करने से पहले हमें ये सीखना है कि ये क्वेश्चन पहले की क्वेश्चन से कैसे अलग है. यानी ये प्रॉब्लम n क्रॉस n पे है और हमने जो इजी क्वेश्चन करे हैं दैट इज ऑन द सिंगल सेट n. तो एक बार मैं आपको बता दूं कि पहले के जो क्वेश्चंस हैं मान लीजिए a एंड b दो सेट में ले लेंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले के वीडियोस में भी बताया गया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अपने को प्रूव करना है और जिसमें कि एक एलिमेंट यहाँ लाई करता है और दूसरा एलिमेंट यहाँ लाई करता है. तो जब मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करती हूँ तो मैं ए और ए को चेक करती हूँ. रिफ्लेक्सिव के लिए ए और ए को चेक करती हूँ. सिमेट्री के लिए ए और बी है तो बी और ए को चेक करती हूँ. एंड ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी है तो ए सी को चेक करती हूँ. ये तो हमारे हो गए सिंपल क्वेश्चन. बट ये जो क्वेश्चन है वो एक लेवल अप है. ये किस तरीके का है कि जिसमें यहाँ वाला सेट भी n क्रॉस n है और यहाँ वाला सेट भी n क्रॉस n है. यानी कि ये भी n क्रॉस n है और ये भी n क्रॉस n है. अब जब भी कोई एलिमेंट लिया जाएगा n क्रॉस n का एज n क्रॉस n इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जब भी कोई एलिमेंट लिया जाएगा वो सिंगल एलिमेंट जैसा तो नहीं होगा. व्हाट विल बी द एलिमेंट इन n क्रॉस n? इट विल बी ऑफ द टाइप a, b, एन ऑर्डर्ड पेयर. तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं तब भी मुझे कोई एलिमेंट यहाँ पे अपना सेम दिखाना है. तो a, a की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे a, b ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एलिमेंट है. उसको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के साथ जोड़ना है. रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहती है कि अपने आप के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए. यानी a b अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए. तो a b नाम का एक यूनिट बन गया जिसको हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना है, ऊपर नहीं करना है. a और b यहाँ पे अलग अलग नहीं है. a और b एक ऑर्डर्ड पेयर एक्ट कर रहे हैं एक सिंगल एलिमेंट की तरह. तो कंडीशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की सेम है बट अप्लाई होगी पूरे ऑर्डर्ड पेयर पे. सो इसको बोलेंगे सेम एलिमेंट के साथ रिलेट करना. सेकंड कंडीशन ट्रांजिटिव में मुझे एक एलिमेंट दूसरे के साथ, तो ए भी मेरा एक एलिमेंट हो गया. थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. ए भी मेरा एक सिंगल एलिमेंट हो गया. उसको किसी और के साथ अगर वो रिलेट कर रहा है तो कोई और एलिमेंट कुछ C, D टाइप का होगा. अगर हम तीन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो तीन एलिमेंट ट्रांजिटिव में लिए जाते हैं. तीन एलिमेंट में एक हो गया a, b, दूसरा हो गया ऑर्डर्ड पेयर C, D और तीसरा हो गया ऑर्डर्ड पेयर E, F. तो जो यहाँ पे सिंगल a b या a b c की तरह लिया जाता है वो यहाँ पे केस क्या हो गया. सिंगल एलिमेंट बोले दो a, b, दो एलिमेंट बोले दो a b और c b.
और 3 एलिमेंट बोले तो ए बी सी डी और ई। सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको देखने का नजरिया अलग है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कई बार लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ चुकी है। एक प्रॉब्लम को करने के लिए इस कंसेप्ट को समझना है, जबकि हमारी इजी प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पे है, इसलिए कई बच्चों को ये वाला टॉपिक समझने वाली प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहली कंडीशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या लेना है हम लोगों को, हमको देखना है कि क्या ए बी नाम का मेरा एलिमेंट ए बी से कनेक्टेड है। सो कंडीशन क्या है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से तब रिलेटेड होगा जब पहले का लास्ट वाले के साथ सम ए प्लस डी और सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ सम सेम आएगा। तो ये कंडीशन बार बार अपने माइंड में हमको रिपीट करनी है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये कंडीशन जब प्रूव हो जाएगी तो ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे, यानी रिलेशन नाम के सेट के अंदर एज अ मेंबर वर्क करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि क्या कोई भी एलिमेंट, तो हमें एक एलिमेंट क्या ले लेना है, एक एलिमेंट पहले ले लेंगे एन क्रॉस एन में। हमें चेक करना है क्या ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ए कॉमा बी से, क्या कोई एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट कर रहा है, और वो तब रिलेट करना चाहिए जब कंडीशन प्रूव होगी। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट का सम, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का सम क्या सेकंड और फर्स्ट के बराबर आ रहा है। लेट मी चेक इट, फर्स्ट और लास्ट का सम क्या सेकंड और फर्स्ट के बराबर आ रहा है। यस, these are the two natural numbers, and obviously commutativity lies in the natural number set with respect to the addition. So we can say that a plus b is obviously equal to b plus a, यानी कि हम बोल सकते हैं r is reflexive। यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b टाइप का अपने आप के साथ जरूर रिलेट करेगा। सिमेट्रिक में ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक में हमको एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एज्यूम करना है कि वो रिलेटेड हो, और प्रूव करना है कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड है। तो लेट अस एज्यूम दैट लेट फर्स्ट एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। पहले मैं मान लेती हूँ कि एक एलिमेंट, यहाँ का एक एलिमेंट वहां के दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अगर मैंने एज्यूम करा है तो ऑब्वियसली ये इस प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं, इसको सबसे पहले इधर ले आइए, तो बी प्लस सी, और ए प्लस डी को राइट हैंड साइड ले जाइए, ए प्लस। वन मोर स्टेप, सी को पहले लिख दीजिए सी प्लस डी, कम्यूटेटिविटी लाइज एंड डी प्लस सी। इससे क्या आया, किस सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। हम उल्टा भी करके देख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड लास्ट इज कम आउट टू बी सेकेंड एंड फर्स्ट। तो हमने ए बी रिलेटेड टू सी डी एज्यूम किया था, एंड बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स आई हैव गॉट सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। सो बाय दिस वी गेट दैट आर इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। सो कम टू द ट्रांजिटिव पार्ट। ट्रांजिटिव पार्ट में लेट अस एज्यूम दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी and CD is related to EF. Relation क्या कहता है, that A plus D must be equal to B plus C and C plus F must be equal to D plus C. So these are two statements. Add these two statements, तो हमारे पास आ गया A plus D plus C plus F is equal to B plus C plus D plus E. कुछ एलिमेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, D is getting cancelled and C is also getting cancelled. So I've got A plus F is equal to B plus E.
बहुत ही इजी है अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिशन का कंसेप्ट मर्ज करना अच्छे तरीके से आ गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए। सो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है बट कंडीशन एक डिफरेंट हो गई है। Let n be the set of natural number, r be the relation on n cross n, same ordered pair जैसा, defined by one ordered pair of one set is related to the another ordered pair if and only if a b यानी पहले फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ad multiplied by the sum of these two is equal to जो भी यहाँ पे प्लस हुए थे उन्हीं का ही मल्टीप्लीकेशन और जो मल्टीप्लाई हुए थे उनका एडिशन। इस तरीके का एक रिलेशन बनाया गया है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑर्डर पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी। नाउ अब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है दैट वेदर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कभी भी ए कॉमा ए नहीं कर देना इसमें। ए कॉमा बी अपना एक अलग से कॉम्पैक्ट ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा ए नहीं, ठीक है। सो अभी हमको चेक करना है क्या कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। सो लेट्स चेक दिस कंडीशन। कंडीशन तो ये कहती है कि पहले और लास्ट ए बी का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के एडिशन। So since commutativity lies in the set of natural number with respect to the addition, so b plus a is a plus b, and multiplication is also commutative with respect to this set of natural numbers, so ab is equal to ba। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा सेट is nothing but, ये पूरे जो टर्म है is nothing but equal to this term। इस टर्म को लिखने में और इस टर्म को लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, they both are the same। तो कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि पूरा r रिफ्लेक्सिव हो गया। R is reflexive. Then symmetric. Let us assume that first ordered pair is related to any other ordered pair. So let ordered pair AB is related to ordered pair CD. ये दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं? Obviously ये दोनों के दोनों n क्रॉस n में लाई कर रहे हैं और मैंने assume कर लिया कि ये दोनों रिलेटेड हैं। अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म, ये जो कंडीशन है ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, बस हमको कुछ नहीं करना, सिमेट्रिक में ना हमको हर चीज को उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो हम लिख देंगे बी सी ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस सी। लास्ट टाइम भी हमने, लास्ट वाली प्रॉब्लम में भी हमने सेम ही चीज करी थी कि जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया और लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड। अब इनको भी उलट देना है तो हम लिख देंगे सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए सी प्लस ए। और अगर हम ध्यान से देखें तो सी डी रिलेटेड टू ए बी की कंडीशन क्या आती है, सी डी रिलेटेड टू ए बी की कंडीशन आएगी यही वाली कि सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू दिस। देखो जो सम हो रहा है वो अपने आप मल्टीप्लीकेशन आ गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप सम आ गया। तो कैन आई राइट इट, हम इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं। कैन आई राइट इट सी डी इज रिलेटेड टू ए बी? यस वी कैन राइट इट, बिकॉज अब चेक भी थोड़ा करके देख लेते हैं। पहले बोल रहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ये रहा, एडिशन ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट, एडिशन ऑफ ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये रहा और इन दोनों का एडिशन ये रहा। So this implies R is symmetric। तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ट्रांजिटिव में लेट अस सपोज AB is related to CD और CD चेन बनानी है is related to BF। आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव में दो पार्ट अपने को लेने पड़ते हैं, फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकेंड एंड सेकेंड एलिमेंट रिलेटेड टू थर्ड। इस तरीके की चेन बनेगी, बीच में कॉमा लगा लेते हैं। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी आ रहा है तो मेरी कंडीशन क्या कहती है, वही अप्लाई कर देंगे। ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस पर आऊंगे सेकेंड वाली कंडीशन पे बाद में। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
BC को यहाँ लेके जाते हैं और AD को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू A प्लस D डिवाइडेड बाई AD। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने में मुझे मिलेगा B डिवाइडेड बाई BC इज 1 बाई C प्लस 1 बाई B इज इक्वल टू, इसके अपॉन रखेंगे तो 1 बाई D प्लस 1 बाई A। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या उस वाली को भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। CD रिलेटेड टू EF की कंडीशन क्या निकली? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी CF द सम ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट D प्लस C इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट DE और इन दोनों का समेशन C प्लस C। बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप्स एज इट इज इनके लिए भी हम चिपका देंगे। D प्लस E डिवाइडेड बाई DE इज इक्वल टू C प्लस F डिवाइडेड बाई CF। इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिला 1 बाई E प्लस 1 बाई D इज इक्वल टू 1 बाई F प्लस 1 बाई C। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। बस कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम के जैसे ट्रांजिटिव में फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दिया था सेकंड इक्वेशन में, सेम अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? सो एडिंग 1 and 2 क्या है मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन सेज 1 बाई C प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई E प्लस 1 बाई D इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 बाई D प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई F प्लस 1 बाई C। अब हमें दिख रहा है कि 1 बाई D कैंसिल आउट हो रहा है और E भी है, F भी है और C कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बचा मेरे पास? 1 बाई B प्लस 1 बाई E इज इक्वल टू 1 बाई A प्लस 1 बाई F। एलसीएम ले लेंगे, B प्लस E डिवाइडेड बाई BE इज इक्वल टू A प्लस F डिवाइडेड बाई AF। इस प्रोडक्ट वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे, AF B प्लस E इज इक्वल टू BE A प्लस F, which is nothing but your conditions for first and third. So A comma B is related to E comma F. This implies. So product of first and last and the summation of second and first term, ये हमारे पास प्रूव हो गई है। So like this पूरा ट्रांजिटिव को हम अच्छे से मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर दूं। सबसे पहले हमको AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF लेना है। इससे जो भी कंडीशन आई थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सेकंड वाले को भी सिंप्लीफाई कर देना और लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके जो हमने सिंप्लीफिकेशन यहाँ किया था उसको रिवर्स प्रोसेस करके वापस अपनी कंडीशन लेके आ जाएंगे, which is nothing but the first term is related to the third term. Like this we have proved that it is also transitive. So by proving it to be reflexive, symmetric and transitive, we can show that R is an equivalence relation.